है आप सभी का वाईफाई एकेडमिक पॉइंट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जनरल एंट्री अकाउंटिंग के नाम से एक सीरीज स्टार्ट की गई है जिसके संबंध में 2 वीडियो ऑलरेडी आ चुके हैं। आज जनरल एंट्री के संबंध में ये तीसरा वीडियो है। आज हम लोग उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए मॉडर्न अप्रोच के अंतर्गत हम लोग जनरल एंट्री सीख रहे हैं कि एसेट्स और एक्सपेंसेस के बारे में अभी टॉपिक आपका चल रहा है। इसके संबंध में ये आज तीसरा वीडियो है। आज हम यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण जनरल एंट्री के बारे में कुछ और हम लोग आज सीखेंगे कि एसेट्स और एक्सपेंसेस से जो रिलेट कर रहा है उसके संबंध में कौन कौन से हमारे एंट्री पास हो सकते हैं। ये आपके स्क्रीन पे कुछ मैंने जनरल एंट्री के बारे में कुछ ट्रांजेक्शन्स मैंने लिख दिए हैं। सबसे पहले आप इस जो भी ट्रांजेक्शन स्क्रीन पे लिखा गया उसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जिससे आपको एंट्री बनाने में आसानी हो। आइए, ये जो मैंने आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ है जनरल एंट्री, देखिए इसके संबंध में ये है। पहला आपसे कह रहा है कि सैलरी पेड सैलरी टू प्रकाश ₹5,000 सैलरी दिया गया है प्रकाश को। दूसरा कह रहा है आउटस्टैंडिंग वेजेज टू वर्कर, मतलब आउटस्टैंडिंग वेजेस दिया गया है वर्कर को। अभी मतलब आउटस्टैंडिंग दिया नहीं गया लेकिन आउटस्टैंडिंग हो गया है ये। इसके बाद तीसरा कह रहा है कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक से पैसा ₹4,000 निकाला है तो उसका क्या जनरल एंट्री पास किया जाएगा। चौथा आपसे कह रहा है परचेज गुड्स फॉर कैश, ₹7,000 का अगर गुड्स परचेज किया गया है तो इस संबंध में क्या जनरल एंट्री पास किया जाएगा। अगला आपसे कह रहा है पेड रेंट, किराया पे किया है। ध्यान रखिएगा कहाँ से कह रहा है, बाई चेक से किया है। कितना, ₹1,500 का पेमेंट किया गया चेक से किराया। ओके। छठा आपसे कह रहा है ट्रांजेक्शन कि मशीनरी सोल्ड किया है फॉर कैश, मशीनरी बेचा गया है किससे, कैश के द्वारा ₹10,000 का। इसके बाद कह रहा है पेड इनकम टैक्स ₹800 का इनकम टैक्स पे किया गया है। और इसके बाद और कुछ ट्रांजेक्शन्स और हमारे हैं। आठवां कह रहा है आपसे कि परचेज रॉ मटेरियल फॉर ₹2,000 एंड फर्नीचर फॉर 1,000। यहाँ पर आठवां आपका ट्रांजेक्शन कर रहा है कि यहाँ पर मटेरियल ₹2,000 का और फर्नीचर ₹1,000 का एक साथ खरीदा है फॉर कैश। इसके बाद नवा कर आपसे बिल्डिंग परचेज फॉर कैश ₹20,000 बिल्डिंग खरीदा है। और लास्ट आपसे करा प्लांट सोल्ड टू रोहित को यहाँ पर एक प्लांट सोल्ड किया गया ₹12,000 का। आज हम यहाँ पर सीखेंगे कि इस संबंध में कैसे जनरल एंट्री पास किया जाएगा। ये जो सबसे पहले हमने आपको यहाँ पर जनरल एंट्री लिख दिया है, कुछ ट्रांजेक्शन लिखा है। इस ट्रांजेक्शन के आधार पर पहले कुछ हम लोग यहाँ पे एंट्री पास करेंगे। ध्यान रखिएगा एंट्री पास करते समय जो मैंने आपको पहले नियम ऑलरेडी आपको बता दिया है, समझा चुका हूँ कि एसेट्स एक्सपेंसेस मॉडर्न अप्रोच के अंतर्गत, अकाउंटिंग इक्वेशन के अंतर्गत मॉडर्न अप्रोच में मैंने 2 शब्द के बारे में सिर्फ यहाँ जिक्र किया है जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि एसेट्स और एक्सपेंसेस का बढ़ना डेबिट और एसेट्स एक्सपेंसेस का घटना हमारा क्रेडिट कहलाता है। कभी भी कोई भी संपत्ति, कोई भी एक्सपेंसेस अगर बढ़ जाता है बिजनेस पॉइंट में तो ध्यान रखिएगा उसको हम लोग डेबिट करेंगे। अगर बिजनेस में किसी प्रकार कोई एसेट्स और एक्सपेंसेस अगर घट जा रहा है तो उसको हम लोग क्रेडिट करेंगे। आइए हम लोग इस एंट्री को हम लोग सॉल्व करके देखते हैं कैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे इस ट्रांजेक्शन को। पहला से करा पेड सैलरी तो प्रकाश को सैलरी पे किया है। आइए इसका जनरल बनाते हैं हम लोग। इसका जनरल क्या होगा देखिएगा, ध्यान रखिएगा मैंने 2 चीज कहा है कि एसेट्स और एक्सपेंसेस। अगर एसेट्स एक्सपेंस बढ़ जा रहे हैं तो इसे हम लोग डेबिट, और अगर ये घट जा रहा है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रेडिट। एसेट्स का बढ़ना डेबिट, एसेट्स का घटना क्रेडिट हमारा कहलाता है। इस संबंध में ध्यान रखिएगा अगर कभी भी कोई एक्सपेंसेस के संबंध में किसी पर्सन का नाम आ जाता है तो ध्यान रखिएगा उस पर्सन के नाम का कोई भी प्रभाव उस जनरल एंट्री पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि वास्तव में ट्रांजेक्शन हम जो लेन देन कर रहे हैं तो वास्तव में किसी इंसान से ही तो करेंगे। तो यहाँ पर सैलरी किसी को भी दीजिए, डज नॉट मैटर। यहाँ पर कहा कि ट्रांजेक्शन की सैलरी पे किया गया प्रकाश से कोई मतलब नहीं। हम वास्तव में सैलरी प्रकाश को ही पे कर रहे हैं तो हमारा क्या जा रहा है, ध्यान रखिएगा हम सैलरी पे कर रहे हैं। वास्तव में आप फर्म के लिए, मैं बार बार कह रहा हूं आपसे कि आप फर्म के अकाउंटेंट हो तो फर्म की पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जनरल एंट्री पास करना होगा। ध्यान रखिएगा यहाँ पे आपको एसेट्स एक्सपेंस को देखना है। अगर वो बढ़ जा रहा है तो डेबिट और घट जा रहा है तो क्रेडिट। ध्यान रखिए वास्तव में फर्म जो पे कर रहा है प्रकाश को
सैलरी वास्तव में वो सैलरी नहीं है, बल्कि वो फर्म क्या पे कर रहा है, उसको कैश पे कर रहा है। कैश पे कर रहा है, कैश का रूप अलग हो सकता है, नाम अलग हो सकता है। भाई जैसे पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि जब भी कोई पैसा देता है तो उसका कुछ न कुछ नाम होता है, जैसे किस प्रकार इंसान का कुछ न कुछ अलग अलग नाम होता है, इसी प्रकार जो भी कैश होता है उसका कुछ नाम अलग अलग होता है। वह आपका वही कैश आपका सैलरी भी हो सकता है, वही कैश आपका मजदूरी भी हो सकता है, रेंट हो सकता है, डिस्काउंट हो सकता है, कमीशन हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी हो सकता है, इंश्योरेंस, बैड डेट, तमाम प्रकार के नाम हो सकते हैं। लेकिन फर्म वास्तव में पे क्या किया है, कैश पे किया है। तो वास्तव में फर्म का कैश क्या हो गया रहा है, ध्यान रखिएगा, कैश उसका घट जा रहा है और एक्सपेंस जो उसका हो रहा है वो क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है। इसलिए उस एक्सपेंस का नाम क्या रखा गया है, यहाँ पर उस एक्सपेंस का क्या नाम रखा है, सैलरी। तो ध्यान रखिए, अगर हम लोग इसकी एंट्री की बात करेंगे तो पहला जो आपका एंट्री है, पहला हम लोग एंट्री पास कर देंगे। एक्सपेंस हमारा बढ़ गया है तो एक्सपेंस का नाम यहाँ पे क्या रखेंगे हम लोग, तो पहले का एंट्री हो जाएगा सैलरी। सैलरी अकाउंट को हम लोग डेबिट करेंगे और कैश को हम लोग क्रेडिट करेंगे। ध्यान रखिएगा, पहला जो आपका एंट्री बनेगा वो सैलरी अकाउंट को डेबिट करेंगे और कैश अकाउंट को हम लोग क्रेडिट करेंगे। अब देख लीजिए अमाउंट कितना था, अमाउंट आपका 5,000 रुपया, तो यहाँ पे हम लोग 5,000 रुपये अमाउंट डाल देंगे। इस तरह से ये पहला आपका पहले ट्रांजेक्शन का आपका सोल्यूशन हो गया। दूसरा ट्रांजेक्शन आपसे देखो क्या कर रहा है, दूसरा ट्रांजेक्शन कर रहा है आउटस्टैंडिंग वेजेस टू वर्कर 2,000 रुपये। आउटस्टैंडिंग यहाँ पर वेजेस दिया गया, ध्यान रखिएगा। आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है कि एक कर्मचारी या एक कोई वर्कर फर्म में काम तो कर लिया है लेकिन फर्म के द्वारा वास्तव में अभी तक उसको पेमेंट नहीं किया गया है। तो मैंने बताया है कि एक्सपेंस का मतलब होता है जिसका बेनिफिट ले लिया गया है, जिसका बेनिफिट वास्तव में ले लिया गया है। तो वास्तव में फर्म का एक्सपेंस तो हो गया है, ये एक्सपेंस उसका बढ़ तो जा रहा है, लेकिन वास्तव में फर्म ने अभी तक उसको पे नहीं किया है, उसका पे नहीं किया है, तो कैश अभी जा नहीं रहा है। तो ऐसी दिशा में ध्यान रखिएगा, ये जो हमारा क्या हो रहा है, आउटस्टैंडिंग के रूप में हो रहा है। तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर वही हमारा एक्सपेंस जो हो रहा है, एक्सपेंस जो हमारा हो रहा है बढ़ रहा है, उस एक्सपेंस का यहाँ पे नाम क्या है, मजदूरी, वेजेस नाम इसका दिया गया है। और ध्यान रखिए घट क्या रहा है, यहाँ पर जो हमारा हो जाएगा वो आउटस्टैंडिंग हो जाएगा, वह हमारा क्या कहलाएगा, आउटस्टैंडिंग ये वेजेज हो जाएगा, ये आउटस्टैंडिंग वेजेज। तो इस प्रकार दूसरे का जो हम लोग एंट्री पास करेंगे, दूसरे का एंट्री जो हमारा हो जाएगा, वेजेज अकाउंट को हम लोग डेबिट करेंगे, वेजेज अकाउंट को डेबिट करेंगे और टू आउटस्टैंडिंग वेजेस, इसका नाम हो जाएगा आउटस्टैंडिंग वेजेस। हाँ देख लीजिए इसका क्या अमाउंट था, इसका अमाउंट 2,000 रुपया है, तो आप अमाउंट में डाल दीजिएगा ये 2,000 रुपया, ये अमाउंट आपका 2,000 रुपया हो जाएगा, ये आपका 2,000 रुपया। इस तरह से हमने पहले और दूसरे का हमने यहाँ पर एंट्री पास कर लिया है। ओके आगे बढ़ते हैं हम लोग, चलिए तीसरा देखते हैं, तीसरा ट्रांजैक्शन आपसे क्या कह रहा है, आइए देखते हैं तीसरा ट्रांजैक्शन क्या कह रहा है। तीसरा आपसे कह रहा है कि कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक, बैंक से पैसा निकाला। ध्यान रखिएगा, तीसरा कह रहा है अमाउंट 4,000 रुपये, बैंक से पैसा निकाला है। वास्तव में कैश फर्म के पास आया, अब फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, फर्म के अकाउंटेंट है, फर्म के बुक में आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो वास्तव में फर्म का क्या हो जा रहा है, कैश इसका क्या हो जा रहा है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पैसा, फिर से एक बार देख लीजिए क्या कहा आपसे, ट्रांजैक्शन क्या करा, कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक, बैंक से पैसा निकाला। ध्यान रखिएगा, बैंक से पैसा निकाल रहा है, तो बैंक आपका से पैसा निकल जा रहा है। वास्तव में आपका कैश क्या हो जा रहा है, कैश हमारा क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है, कैश हमारा बढ़ जा रहा है। और वास्तव में हमारा बैंक बैलेंस क्या हो जा रहा है, घट जा रहा है। हमारा बैंक बैलेंस हमारा बैंक में रिकॉर्ड हुआ है। बैंक से जब गए तो हम बैंक से क्या लिए, बैंक हमने क्या दिया, बैंक हमने तो बैंक ने हमें पैसा दिया, तो पैसा मेरा क्या हो गया, बढ़ गया, लेकिन मेरे खाते में जो बैलेंस था वो बैलेंस क्या हो गया, घट गया, वो हमारा बैंक से पैसा कम हो जाएगा। इस तरह संपत्ति हमारा क्या हो गया, कैश हमारा बढ़ गया। तो इसका तीसरा एंट्री जो आप पास कर दोगे भैया, तीसरा एंट्री जो पास कर दोगे आप, तो हमारा क्या हो जाएगा, कैश का बढ़ना, कैश को हम लोग डेबिट कर देंगे, कैश का बढ़ना डेबिट, और टू क्या हो जाएगा, इसका बैंक हो जाएगा।
अभी तक सिर्फ आप ये समझिए कि एंट्री कैसे हो रहा है, इसका कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट अभी आपको नहीं बता रहे हैं कि इसका जर्नल एंट्री हम लोग कैसे, इसका फॉर्मेट क्या होता है, कैसे इसको करते हैं, क्या इसको यहाँ पर नरेशन करना जरूरी है, ये बात की बातें हैं। मैं आगे आगे आप पूरा समझा दूंगा, फिर आगे हम आपको एंट्री बताएंगे सिस्टमेटिक तरीके से, अकाउंटिंग रूल्स के अकॉर्डिंग से, एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट के अंतर्गत कैसे इसको करना पड़ता है, कैसे इसके नरेशन करते हैं, कैसे इसके नीचे क्यों अंडरलाइन किया जाता है, ये सब बाद में बातें आपको हम बताएंगे। केवल अभी आपको ये सीखना है कि जर्नल कैसे किया जाएगा मॉडर्न अप्रोच के अंतर्गत। तो आप यहाँ पर अमाउंट डाल दीजिए, कितना था इसका, 4000 बैंक से निकाला था। इस तरह से ये भी आपका हो गया तीसरा। अगला देखते हैं, अगला आपसे ट्रांजेक्शन क्या कहा था आपसे, चौथा देखिए, परचेज गुड्स फॉर कैश ₹7,000। माल आपने खरीदा है, गुड्स आपने परचेज किया है, तो ध्यान रखिएगा ये क्या हो जाएगा, 7,000 रुपये के अमाउंट करा है। तो ध्यान रखिएगा गुड्स आपने परचेज किया, गुड्स खरीदा है तो गुड्स आएगा गुड्स हमारा क्या हो गया, इंक्रीज कर गया। गुड्स हमारा क्या है, एसेट्स है। गुड्स हमारा क्या है, एसेट्स है। एसेट्स का बढ़ना हमारा क्या कहलाएगा, डेबिट। गुड्स मतलब यहाँ पे हम करेंगे परचेजेज अकाउंट, परचेज हमारा बढ़ गया। हम गुड्स, सीधी सी बात, हम जब गुड्स खरीदेंगे तो हमारे पास से पैसा जाएगा, पैसा हमारा क्या होगा, डिक्रीज हो गया, पैसा हमारा घट जा रहा है, कैश हमारा क्या हो जा रहा है, घट जा रहा है। और मैंने बताया आपसे कि एसेट्स का बढ़ना डेबिट और एसेट्स का घटना हमारा क्या हो जाएगा, क्रेडिट कहलाएगा। एसेट्स एक्सपेंसेस अगर बढ़ जा रहे हैं तो डेबिट कर दीजिए, एसेट्स एक्सपेंस हमारे घट जा रहे हैं तो उसको क्रेडिट कर दीजिए। तो इसका चौथा जो एंट्री आप पास करोगे वो हो जाएगा परचेजेज अकाउंट डेबिट। परचेजेज अकाउंट को डेबिट किया जाएगा। और टू हमारा क्या घटा, हमारा क्या घटा, वो हमारा पैसा घट गया। इस तरह से हाँ, इसका अमाउंट थोड़ा देख लिया जाए। इसका अमाउंट क्या था, इसका अमाउंट दिया 7,000 रुपया, ठीक है, इसका अमाउंट दिया है 7,000 रुपया। तो इस तरह से आप इसका भी एंट्री आपने पास कर दिया। गुड्स खरीद रहे, गुड्स हमारा बढ़ जा रहा है। गुड्स हमारा क्या है, संपत्ति, ये संपत्ति का बढ़ना डेबिट। हमने गुड्स खरीदा, पेमेंट किया है कैश से, तो हमारा कैश डिक्रीज हो गया, कैश हमारा कम हो गया, इसलिए कैश को हम लोग क्रेडिट कर दिए। ओके, आगे देखते हैं। अगला ट्रांजैक्शन हम लोग देखते हैं, पांचवा ट्रांजैक्शन क्या कर रहे हैं कि पेड रेंट बाय चेक। ध्यान रखिएगा, रेंट पे किया है, रेंट पे किया है और किससे किया है, चेक से किया है। चेक मतलब होता है बैंक। तो आइए देखते हैं, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपने रेंट पे किया है तो रेंट, बाकी इसका मतलब फर्म ने वास्तव में कैश पेमेंट किया है भाई, कैश नहीं करके चेक किया है, चेक भी जाएगा बैंक में, बैंक से क्लियर होगा। तो एक प्रकार से फर्म ने क्या किया है, पैसा पे किया है। ध्यान रखिए, पैसा पे किया है और एक्सपेंस उसने क्या किया है, बैंक का हो गया आपका बैलेंस, ये हो गया बैंक का बैलेंस घट गया और उसका एक्सपेंस क्या हो गया, एक्सपेंस बढ़ गया और उस एक्सपेंस का यहाँ पे नाम क्या रखा गया है, वो है रेंट। मैंने बताया जो भी एक्सपेंस होगा कुछ न कुछ उस एक्सपेंसेस का नाम, कुछ न कुछ रेंट, डिस्काउंट, कमीशन, कुछ भी हो सकता है, तो नाम है। तो एसेट्स, हमारा एसेट एक्सपेंसेस का बढ़ना डेबिट और एसेट एक्सपेंसेस का घटना क्रेडिट। हमने पेमेंट कर दिया है तो हमारा एक्सपेंसेस हमारा बढ़ गया है और बैंक का हमारा बैलेंस क्या हो गया, घट गया। बैंक का बैलेंस घट जाने के नाते हम लोग बैंक को क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। ध्यान रखिएगा। तो ये आपका जो पांचवा जो ट्रांजेक्शन है इसका हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, एंट्री देख लीजिएगा। तो इसका हो जाएगा रेंट को हम लोग, रेंट अकाउंट को हम लोग डेबिट कर देंगे, रेंट अकाउंट को हम लोग डेबिट कर देंगे और टू हमारा क्या हो जाएगा, बैंक। टू हमारा क्या हो जाएगा, बैंक हो जाएगा। इसका अमाउंट देख लिया जाए, इसका अमाउंट क्या था, इसका अमाउंट दिया है 1500 रुपया। तो आइए 1500 रुपया हम लोग यहाँ लिख देते हैं। इस तरह से आपका ये 1500 रुपया हो गया। बिल्कुल सिंपल जो मैं बता रहा हूँ, सिर्फ उतना ही सोचो, बाकी एक्स्ट्रा आपको अभी सोचने की जरूरत नहीं है। अगर आपके दिमाग में किसी प्रकार कोई क्वेश्चन बन रहा है, किसी प्रकार कोई क्वेरी बन रहा है, तो उसको इंतजार कीजिए, आपके सारे डाउट्स को मैं क्लियर कर दूंगा। कमेंट करके भी आप मुझे बता सकते हैं कि इस तरह के ट्रांजेक्शन आएगा तो क्या किया जाएगा। अभी मैंने सिर्फ अकाउंट में सिर्फ मॉडर्न अप्रोच के अंतर्गत सिर्फ 2 शब्दों का मैंने जिक्र किया है। अभी बहुत शब्द आएंगे हमारे, लायबिलिटीज क्या आएंगे, इनकम क्या आएंगे और जो शब्द हमारे आएंगे उसके बारे में आपको बताऊंगा। अगर वो आ जाएगा तो क्या किया जाएगा। अभी हम सिर्फ एसेट्स और एक्सपेंसेस के बारे में देख रहे हैं। इस तरह से आपका 5वां एंट्री हो गया। आइए छठा देखते हैं, छठा ट्रांजेक्शन क्या कर आपसे। ध्यान रखिए, कर हम मशीनरी सोल्ड फॉर कैश ₹10,000।
मशीनरी बेचा है। मशीन क्या हुआ है, मान लीजिए आप एक व्यापारी हैं, आपका मशीन खरीदना ही बेचना आपका काम है, मशीन बेच रहे हैं, तो मशीन जब बेचेंगे तो मशीन आपका क्या होगा, घटेगा। आपके शोरूम से, आपके शॉप से, आपकी दुकान से मशीन जाएगा तो मशीन घट जाएगा। और आपने उस मशीन को बेचा है, तो मशीन जब बेचेंगे तो पैसा आया होगा, तो पैसा हमारा क्या कर गया, इंक्रीज कर गया होगा, हमारा क्या हो गया, कैश हमारा, ध्यान रखिएगा यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे, कैश हमारा क्या हो जाएगा, इंक्रीज किया होगा, कैश हमारा क्या होगा, बढ़ा हुआ होगा। और आपके शोरूम में, आपके दुकान से मशीनरी घट जा रही है, मशीन बिक गई, मशीन कम हो गया होगा। ये जो मशीनरी है, मशीनरी हमारी क्या हो जा रही, घट जा रही। तो एसेट्स का बढ़ना डेबिट, एसेट्स का घटना क्रेडिट। बिल्कुल आपके दिलो दिमाग में एकदम ये बात एकदम सेट हो जाना चाहिए। एसेट्स एक्सपेंसेस का बढ़ना डेबिट, एसेट्स एक्सपेंसेस का घटना क्रेडिट। तो ध्यान रखिए इसका एंट्री क्या होगा, इसका एंट्री क्या होगा, मशीन बेचे थे तो हमारे पास कैश आ गया, इसलिए संपत्ति बढ़ गई, हमारी कैश बढ़ गई, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, कैश अकाउंट को हम लोग डेबिट कर देंगे, कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और टू क्या हो जाएगा, मशीनरी हो जाएगा, टू मशीनरी हो जाएगा। यानी कि यहाँ गुड्स भी हो सकता है, अगर गुड्स रहेगा तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, कैश अकाउंट को डेबिट टू सेल्स कर देंगे। जैसे हमने परचेज यहाँ किया था, यहाँ सेल्स कर देंगे। क्यों मशीनरी का आपने नाम लिखा है, क्योंकि इसका मशीनरी जो आपका है वो फिक्स नेचर का होता है, तो जो भी फिक्स नेचर की कोई प्रॉपर्टी होगा उसका नाम लिखा जाएगा। ध्यान रखिएगा, क्योंकि गुड्स में स्पष्टीकरण न होने के कारण कि गुड्स में कुछ भी हो सकता है, इसलिए वहां पर अगर परचेज रहेगा, खरीदा रहेगा तो वहां परचेज दिखाइए, अगर बिका रहेगा तो सेल्स दिखाइए। लेकिन अगर कोई अस्थायी संपत्ति का नाम आ जाता है, किसी फिक्स प्रॉपर्टी का नाम आता है, तो ध्यान रखिए उसके नाम को लिखा जाएगा। इसका अमाउंट देख लेते हैं, इसका अमाउंट क्या रहा है, 10,000 रुपया, तो हम लोग यहाँ पर 10,000 रुपया यूज कर देंगे। एक आपसे और सातवां कह रहा है, एक आपसे और कह रहा सातवां, थोड़ा सातवां देख ले क्या कह रहा है, कह रहा पेड इनकम टैक्स, इनकम टैक्स पे कर रहे हैं। ध्यान रखिए इनकम टैक्स हमारा क्या हो रहा है, इनकम टैक्स पे, जैसे सैलरी पे किए, मजदूरी वेजेस पे कर रहे, उसी प्रकार इनकम टैक्स पे कर रहे हैं। तो ध्यान रखिए इनकम टैक्स जब पे करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, कैश हमारा पुनः, कैश हमारा क्या हो जा रहा है, घट जा रहा है, कैश हमारा क्या हो जा रहा है, घट जा रहा है। और एक्सपेंसेस, ये जो एक्सपेंसेस दिया है, एक्सपेंसेस हमारा बढ़ जा रहा है, और इस एक्सपेंसेस का यहाँ पे नाम क्या रखा गया है, इनकम टैक्स। तो आप यहाँ पे इनकम टैक्स कर दीजिए, जो भी नाम रहेगा उसको आप लोग क्या करेंगे। तो ध्यान रखिए यहाँ पे देखने से, यहाँ प्लस माइनस बनाने से मतलब क्या हुआ, एक्सपेंस हमारा प्लस अगर मैंने लिखा है तो जान लीजिए एक्सपेंस मतलब हमारा बढ़ गया है, और एक्सपेंस का बढ़ना डेबिट, और यहाँ पे कैश हमारा क्या माइनस मैंने लिखा, इसका मतलब कैश मेरा क्या घट गया होगा, इसलिए इसका एंट्री क्या हो जाएगा, इनकम टैक्स को, इनकम टैक्स को, इनकम टैक्स अकाउंट को हम लोग डेबिट कर देंगे, और टू हम लोग यहाँ क्या कर देंगे, कैश अकाउंट। इसका अमाउंट कितना था, इसका अमाउंट था आपका 800 रुपया, इसका अमाउंट कितना था, 800 रुपया। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे आपको सातों एंट्री के बारे में मैंने आपको बता दिया था। उम्मीद करते हैं आपको ये बातें समझ में आ गई होगी। मैं एक बार पुनः ऊपर की जो स्क्रीन गया है मैं उसको नीचे ला रहा हूँ, आप एक बार पुनः फिर से देख लीजिए। आप ये देख लीजिएगा एसेट्स एक्सपेंसेस के मैंने यहाँ पे बढ़ने घटने के बारे में मैंने आपको बताया था कि बढ़ गया तो डेबिट, घट गया तो क्रेडिट। ये रूल्स से समझ लीजिए आपका, सिर्फ ध्यान रखिए एसेट्स एक्सपेंस बढ़ रहा है तो डेबिट, घट रहा है तो क्रेडिट। ये मैंने पहले आपको बताया, पहले ट्रांजेक्शन को बताया सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश हो जाएगा। दूसरा हमारा क्या, वेजेज अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग। ध्यान रखिए अगर यहीं पर प्रीपेड रहा होता तो हम लोग ये करते, प्रीपेड वेजेज अकाउंट डेबिट टू वेजेज अकाउंट करते। इसके बारे में मैंने पिछले वीडियो मैंने आपको बताया था प्रीपेड के बारे में, आज आउटस्टैंडिंग के बारे में बता रहा हूँ। इसके बाद क्या हो गया, तीसरा कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक हो गया। चौथा हमारा क्या हो जाएगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश हो जाएगा। पांचवा हमारा क्या हो जाएगा, रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। छठा हमारा हो जा रहा है कैश अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। और सातवां और अंतिम जो आपसे कह रहा है वो इनकम टैक्स अकाउंट डेबिट टू कैश। कुछ ट्रांजेक्शन और थे, कुछ ट्रांजेक्शन और थे। ये देखिए आठवां आपसे क्या कह रहे हैं कि परचेज रॉ मटेरियल फॉर ₹2000 एंड फर्नीचर फॉर ₹1000। ये लिख दीजिए पेड फॉर कैश। यहां मैं बढ़ा दे रहा हूं, पेड फॉर कैश। तो ध्यान रखिएगा
यहाँ रॉ मटेरियल खरीदा है 2000 का और फर्नीचर खरीदा है। तो ध्यान रखिएगा ट्रांजेक्शन क्या कर रहा है आपसे कि यहाँ पर मटेरियल खरीद रहे हैं तो मटेरियल हमारा बढ़ गया होगा, और फर्नीचर खरीदे तो फर्नीचर बढ़ गया होगा। ये मैंने बताया, अभी मैंने बताया कि अगर रॉ मटेरियल आया है तो रॉ मटेरियल मेरा क्या हो गया, बढ़ गया होगा। सीधी सी बात, जब खरीदेंगे तो मेरे पास आएगा, बढ़ गया होगा। फर्नीचर भी खरीदे थे तो फर्नीचर भी हमारा ये बढ़ गया होगा। और जब ये दोनों चीज आपने खरीद लिया तो इसके लिए पेमेंट आपने किया, कैश से पेमेंट किया है, तो कैश मेरा क्या हो गया, ये जो कैश है मेरा घट जाएगा। और मैंने अभी बताया आपको नियम कि एसेट्स एक्सपेंस का बढ़ना डेबिट और एसेट एक्सपेंस का घटना क्रेडिट। तो दोनों चीज बढ़ गया है, इसलिए हम लोग दोनों को हम लोग क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, ये एंट्री नंबर 8वां की मैं बात कर रहा हूं। तो रॉ मटेरियल अकाउंट को हम लोग डेबिट कर देंगे, फर्नीचर को भी डेबिट कर देंगे, फर्नीचर अकाउंट को भी हम लोग डेबिट कर देंगे। और मेरा कैश कम हो गया तो कैश डिक्रीज हो गया, डिक्रीज होने के नाते इसको हम लोग क्या करेंगे, कैश को क्रेडिट कर देंगे। इस तरह से 8वां भी एंट्री हो गया। तो ध्यान रखिएगा, थोड़ा देख लेते हैं इसका अमाउंट कितना था। 2000 रुपये का रॉ मटेरियल है और 1000 रुपये का हमारा फर्नीचर है। तो 2000 रुपये का रॉ मटेरियल हो गया और 1000 रुपये का फर्नीचर। ओवरऑल दोनों को जोड़ देंगे, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये वैल्यू हमारी हो जाएगी 3000 रुपये की। ध्यान से इसको समझ लीजिएगा। इसके बाद अगला ट्रांजेक्शन देख लेते हैं। अगला ट्रांजेक्शन आपसे क्या करना हुआ कि बिल्डिंग परचेज फॉर कैश, बिल्डिंग खरीद रहे हैं, बिल्डिंग खरीद रहे हैं तो बिल्डिंग हमारा इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा। सीधी सी बात, जब खरीदेंगे तो बिल्डिंग मेरा इंक्रीज करेगा। तो बिल्डिंग इंक्रीज कर रहा है तो बिल्डिंग को हम लोग क्या करेंगे, ध्यान रखिएगा, ये जो बिल्डिंग आपका है, बिल्डिंग मेरा क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, बढ़ जा रहा है। और बढ़ना बोले तो डेबिट। और बिल्डिंग जब खरीद रहे हो तो मेरा कैश भी जा रहा है, और कैश मेरा जा रहा है तो कैश हमारा क्रेडिट हो जाएगा। बढ़ना तो डेबिट, घटना तो क्रेडिट। इसलिए 9वें का ट्रांजेक्शन का क्या हो जाएगा, एंट्री बिल्डिंग अकाउंट को डेबिट कर दिया जाएगा। बस सिर्फ यही ध्यान रखिएगा, एसेट्स एक्सपेंस का बढ़ना डेबिट, एसेट एक्सपेंस का घटना क्रेडिट। बस कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है आपको। टू कैश अकाउंट। हाँ, इसका अमाउंट थोड़ा देख ले, इसका अमाउंट कितना है, 20,000 रुपया है। लो भाई, ये 20,000 रुपया आपका बिल्डिंग आ गया। एक ट्रांजेक्शन और है, एक ट्रांजेक्शन और है, उसको भी देख लेते हैं हम लोग, उसको भी देख लेते हैं उसका क्या किया जाएगा ट्रीटमेंट। लास्ट आपका ट्रांजेक्शन कह रहा है आपसे कि प्लांट सोल्ड किया है। ध्यान रखिएगा, प्लांट सोल्ड किया है टू रोहित। यहाँ पे एक रोहित व्यक्ति है, यहाँ पर आप रोहित व्यक्ति है, उसको 12,000 रुपये का यहाँ पे एक प्लांट सोल्ड किया। ध्यान रखिएगा, प्लांट एक हमारा क्या है, फिक्स एसेट्स है। और इसका एंट्री क्या करेंगे, आइए थोड़ा समझ लीजिए। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर कैश मिला है नहीं मिला है इसके बारे में कुछ बताया नहीं। ये मान लिया जाएगा कि ये जो ट्रांजैक्शन हुआ है क्रेडिट बेस्ड हमारा ट्रांजैक्शन है, क्योंकि अगर कैश रहेगा तो उसका कुछ कैश का नाम लिखा रहेगा। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, तो हम आपको बताए थे जिसका बेनिफिट हमें फ्यूचर मिलता है वो हमारा एसेट्स कहलाता है। हमने क्या किया, क्रेडिट पर रोहित को माल बेचा है, रोहित को गुड्स सोल्ड किया है। तो रोहित से मुझे पैसा इन फ्यूचर में लेना है, तो रोहित से मुझे पैसा फ्यूचर में लेने के नाते रोहित मेरा क्या हो गया, बिकम में डेटर हो गया, बिकम हमारा क्या हो गया, डेटर हो गया। और आपको मालूम है कि डेटर हमारा क्या होता है, एसेट्स होता है। डेटर हमारा क्या होता है, एसेट्स होता है, संपत्ति होता है। हाँ, यहाँ पर ये जो डेटर है, इस डेटर का यहाँ पे एक नाम रख दिया गया है, इस डेटर का नाम क्या है, रोहित। तो यहाँ एक प्रकार से मेरा क्या हो रहा है, एसेट्स हमारा बढ़ जा रहा है। एसेट्स मतलब यहाँ पर है डेटर, जिसको भी हम उधार माल बेचते हैं वो हमारा डेटर कहलाता है। तो डेटर हमारा क्या है, एसेट्स है। तो रोहित मतलब एक प्रकार से हम रोहित को क्या करेंगे, वृद्धि कर देंगे, इंक्रीज कर गया। हाँ, ध्यान रखिएगा, हमने सेल क्या किया है, प्लांट सेल किया है, तो मेरा प्लांट क्या हो गया, घट गया होगा। इसलिए मेरा जो प्लांट है ये मेरा क्या हो गया, घट गया होगा। तो एसेट्स का बढ़ना डेबिट, एसेट्स का घटना क्रेडिट। तो रोहित मतलब यहाँ पे जो डेटर है इसका नाम रख दिया जाएगा यहाँ पर एंट्री नंबर 10 का। रोहित को हम लोग यहाँ पर डेबिट कर देंगे और टू प्लांट हो जाएगा, टू प्लांट अकाउंट।
इसका अमाउंट देख लेते हैं, इसका अमाउंट कितना 12,000 रुपये कह रहा है, तो ये आपका अमाउंट कितना हो गया कि 12,000 रुपये। ओके, इस तरह से आपने यहाँ पर जर्नल एंट्री सीख लिया है। अब ध्यान रखिए को समझ लीजिए आप लोग, तीनों का, 8वें का, 9वें का और 10वें का, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप समझने के लिए। किसी प्रकार की कोई भी शिकायत हो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। हाँ, इसके पहले वाला जो भी है उसका भी आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। ये देखिए, ये देख लीजिए, इसका हो गया। और अगर आप देखना चाहें तो और भी आप देख सकते हैं, तीसरा, चौथा, पांचवा, इसी प्रकार आगे भी और भी है एक आध दो ट्रांजेक्शन, छठवां, सातवां, इस तरह से। तो उम्मीद करते हैं कि आपको जो मैंने आज आपको जनरल एंट्री बताया है, जो आपने 10 आपको ट्रांजेक्शन मैंने बताया है, उम्मीद करते हैं आपको ये बातें समझ में आ गई होगी। किसी प्रकार की कोई कमेंट हो, किसी प्रकार की कोई अगर बातें आपको जो ना समझ में आए तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। ओके, थैंक यू।